राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ तक हुआ था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल न्यूमेरिकल हुआ था, इससे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, वही हुआ था ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और एक न्यूमेरिकल हुआ था। हाँ, राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट the inference, write the inference of electric potential due to point charge। 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है ये। राइट द इन्फरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, 1 मार्क्स का क्वेश्चन। तो ये आंसर में लिख दो। ये आंसर में लिख दो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये नंबर पॉजिटिव चार्ज produces positive electric potential, positive charge produces positive electric potential। फिर बी नंबर में क्या लिखना पड़ेगा? निगेटिव चार्ज प्रोड्यूसेस निगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। राइट, चला बी नंबर में क्या लिखा हमने? निगेटिव चार्ज प्रोड्यूसेस निगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और नंबर सी में स्पेरिकली सिमेट्रिक, स्पेरिकली सिमेट्रिक, स्पेरिकली यानी ये स्पीयर टाइप में यहाँ पे अगर चार्जेस है तो यहाँ पे चार्जेस सिमेट्रिक में रहेंगे, स्पेरिकली सिमेट्रिक। जरा लियो। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द रिलेशन बिटवीन राइट the relation between electric field and electric potential। Write the relation between electric field and electric potential। ये आंसर में लिख दो। लिया। The relation between electric field and electric potential, the relation between electric field and electric potential, खालच्या लाईन मध्ये
मैथमेटिकली गिवन बाय E is equal to minus delta V. A is equal to minus delta V और लिहाजा ना था E is equal to minus dV by dx, यानी ये क्या है माइनस, मैथमेटिक्स में चले जाओ तो d बाई डी एक्स ऑफ v, ऐसा है ना, ये भी होता है, ये भी होता है। और मैथमेटिक्स में जा जाओ अभी, अब क्या करेंगे, ये जो d बाई डी एक्स यानी डेरिवेटिव है, d बाई डी एक्स यानी क्या है रफ में d बाई डी एक्स इज डेरिवेटिव किसका डेरिवेटिव ऑफ v का, d बाई डी एक्स इज द डेरिवेटिव ऑफ v। अब क्या करेंगे, d बाई डी एक्स ये जो डेरिवेटिव हो इसको इधर ट्रांसफर कर दो, यानी राइट से लेफ्ट या लेफ्ट में होगा तो लेफ्ट से राइट। तो डेरिवेटिव जब ट्रांसफर होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट तो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट होता है, यानी ये d बाई डी एक्स ये ट्रांसफर हो रहा है तो ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ e विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इधर रहेगा माइनस v। समजून राहिला का मतलब इंटीग्रेशन मध्ये थेरम आहे एक पार्ट्स मेथड मधून, तो वहाँ पे ये ऐसा होता है कि डेरिवेटिव ट्रांसफर होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। तो डेरिवेटिव जब ट्रांसफर होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट तो कहाँ पे कन्वर्ट होता है इंटीग्रेशन में, तो ये डी बाई डी एक्स इधर कन्वर्ट हुआ तो ये बना ई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इंटीग्रेशन को ट्रांसफर कर दो, तो इंटीग्रेशन कहाँ पे ट्रांसफर होगा डेरिवेटिव में, तो क्या बनेगा d बाई डी एक्स। आया समझ में मैंने क्या बोला, तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इससे भी, ये तीन है यहाँ पे। अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क्स यानी एमसीक्यू में अगर रहेगा तो ये भी रह सकता है या ये भी रह सकता है या ये भी रह सकता है, तीनों तो एक साथ नहीं रहेंगे क्योंकि तीनों का मीनिंग तो एक ही है, लेकिन तीनों में से एक रहेगा अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में रहेगा तो। फिर यहाँ पे नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट्स इन डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल लिया। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। लिहून झाला। नेक्स्ट डेरिवेशन लिख दो, 4-5 लाइन असेल 7-8 लाइन सोडून द्यायचा, डेरिवेशन आहे। derive an expression for electric potential due to system of charges. Derive an expression for electric potential due to system of charges. ओके तो यहाँ पे तुम्हारा डायग्राम रहेगा, यहाँ पे नोट लिखेंगे, यहाँ पे डायग्राम रहेगा, यहाँ पे पहले नोट लिख देते हैं। राइट, नोट नंबर 1,
सिस्टम ऑफ चार्जेस मीन्स, नोट नंबर 1 में लिख दो, सिस्टम ऑफ चार्जेस मीन्स, सिस्टम ऑफ चार्जेस मीन्स more than two charges, more than two charges. Note number 2, electric potential due to single charge, electric potential due to single charge, V इज इक्वल टू, तो ड्यू टू सिंगल चार्ज यानी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट यानी सिंगल चार्ज का होता फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ड्यू टू सिंगल चार्ज, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाय R, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाय R. जरा कहला तर ग्रंथाचे पेज पलटवून पाहिजे का, पेज पलटव ग्रंथाचा, पॉज कर, पॉज कर. तो लिसन, तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है. We have to find the electric potential at the point P due to charge Q1, due to charge Q2, due to charge Q3 up to charge Qn. यानी अब यहाँ पे Qn है, Qn है यानी अप टू n तक है. इसका मतलब यहाँ पे ये एडिशन करना पड़ेगा, समेशन करना पड़ेगा. तो पहले क्या करना पड़ेगा, देखो डेरिवेशन क्या है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस. सिस्टम ऑफ चार्जेस यानी मोर देन टू चार्जेस, जहाँ पे चार्जेस 2 रहेंगे या 2 से ज़्यादा रहेंगे उसको बोलेंगे सिस्टम ऑफ चार्जेस. तो यहाँ पे ये सिस्टम ऑफ चार्जेस है. कंसीडर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस Q1, Q2, Q3 अप टू Qn. याट अ डिस्टेंस ऑफ R1, R2, R3, Rn फ्रॉम द पॉइंट P. पॉइंट P से चार्ज Q1 है या डिस्टेंस ऑफ R1, पॉइंट P से चार्ज Q2 है या डिस्टेंस R2. तो पहले क्या करेंगे, चार्ज Q1 का, चार्ज Q1 और उसका डिस्टेंस R1 फ्रॉम द पॉइंट P, ये अलग लेना पड़ेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट P ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस, सभी चार्जेस मिला के हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट P पे निकालना है. लेकिन सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ड्यू टू चार्ज Q1, ड्यू टू चार्ज Q2, ड्यू टू चार्ज Qn. तो Q1 से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलता है सेपरेट, चार्ज Q2 से सेपरेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना मिलता है, और चार्ज Qn से सेपरेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना मिलता है. बाद में बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ द सुपरपोजिशन इन सभी का अलजेब्रिक सम करेंगे. तो सिंगल चार्ज पहला ही डेरिवेशन हुआ, इसके पहले सिंगल चार्ज से ड्यू टू द पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना रहता है, V इज इक्वल टू 1/4 पाई, आता से लिहून दिलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाय R. ये सिंगल चार्ज है तो यहाँ पे यह सिंगल चार्ज ले रहे हैं ना हम, सिंगल चार्ज Q1, सिंगल चार्ज Q2, सेपरेट सेपरेट. तो सिंगल चार्ज Q1 तो यहाँ पे रहेगा Q1, यहाँ पे रहेगा R1. ये हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज Q1. अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज Q2 क्या मिलेगा, यहाँ पे V1, यहाँ पे क्या रहेगा V2, हाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q2 बाय R2. इस टाइप निकालना पड़ेगा. फिर यहाँ पे क्या बनेगा Vn, Vn इज इक्वल टू ये क्या रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या रहेगा Qn, यहाँ पे क्या रहेगा Rn. अब इन सभी का अलजेब्रिक सम करेंगे. अलजेब्रिक सम V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 डैश 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 Vn. तो ये अलजेब्रिक सम जब ऐसा रहता है तो इनका समेशन रहेगा समेशन ऑफ, समेशन में करेंगे. यहाँ पे रहेगा n और यहाँ पे रहेगा I इज इक्वल टू 1, जो भी समेशन मिलेगा. ये कांस्टेंट है, ये अलजेब्रिक सम के बाहर रहेगा, ये समेशन के बाहर रहेगा. ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ये भी लिख सकते हैं हम k, ये भी लिख सकते हैं k इनके लिए. म्हणजे k ची व्हॅल्यू किती 1/4 पाय एप्सिलॉन नॉट. समजला.
आणि 1/4πε0 याची व्हॅल्यू किती होती, n इंटू 10 टू द 9 इंटू 10 टू द पॉवर 9 न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर कुलम स्क्वेअर राहते, न्यूटन पर स्क्वेअर कुलम पर स्क्वेअर ही एवढी व्हॅल्यू राहते के ची, म्हणजे 1/4πε0. समजला याला कसं सॉल्व करायचं आहे. तर सिस्टम ऑफ चार्जेस यानी क्या होता है, मोर देन 2 चार्जेस. हमने डायग्राम निकाल दिए सिस्टम ऑफ चार्जेस का. अब सिस्टम ऑफ चार्जेस का हमने जो डायग्राम निकाल दिए तो पहले क्या करना पड़ेगा, Q1 इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग, Q2 इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग, Q3 इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग, और सभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या करेंगे, अलजेब्रिक सम इज इक्वल टू V. यहाँ पे फार्मूला यूज होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, विच प्रिंसिपल ओबे बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस. विच प्रिंसिपल ओबे यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्जेस नहीं, ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस. कौन सा प्रिंसिपल ओबे करता है, तो वो प्रिंसिपल ओबे करता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. ज्याला डायग्राम काढले लिहा आता आन्सर मध्ये. लिहा नंबर फर्स्ट, we have to find the electric potential. We have to find the electric potential at the point P. ये आंसर में लिख दो. We have to find electric potential at the point P. Second point, consider a system of charges. Consider system of charges Q1, Q2, Q3 dash 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 Qn from the point P, from the point P at distance of R1, R2, R3 dash 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 Rn. जरा बघा का लिहिले, वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट P. बाद में हमने लिखा कंसीडर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस. सिस्टम ऑफ चार्जेस में कौन कौन है, Q1, Q2, Q3 डैश 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 Qn. ओके, फ्रॉम द पॉइंट P एट अ डिस्टेंस ऑफ R1, R2 डैश 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 Rn. इतना लिख दिए. अब क्या करना पड़ेगा, सभी चार्जेस का अलग अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना पड़ेगा. नंबर थर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज Q1, ड्यू टू सिंगल चार्ज Q1 at distance of R1. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज Q1 at a distance of R1. तर का लिहायचा, V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 आणि इथे Q1/R1. चला असेच तुम्ही 2 पॉइंट बनवा पुन्हा. कोणासाठी, Q2 आणि Q3 साठी तुम्हीच बनवा. तो सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट तुमको लिखना था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज. अब क्या लिखना था, Q2 एट अ डिस्टेंस ऑफ R2
तो ये क्या रहेगा, V2 इज इक्वल टू 1/4πε0, यहाँ पे Q2/R2। ओके, फिर थर्ड स्टेटमेंट रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज Q3 एट अ डिस्टेंस ऑफ R3, तो यहाँ पे रहेगा V3 1/4πε0 Q3/R3, ये हुआ। ड्यू टू Q1 काही अर्थ आहे का बे तिथे राहून, तुला उभा ठेवा लागेल दरवाजाजवळ। या डिस्टेंस ऑफ R1, या डिस्टेंस ऑफ R2, या डिस्टेंस ऑफ R3। अब इसके बाद में वर्टिकली डैश डैश देना है, वर्टिकली डैश डैश। ओके, अब क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज, क्या लिखना था रे, Qn या डिस्टेंस ऑफ Rn, तो वो क्या बनेगा फिर, Vn इज इक्वल टू 1/4πε0, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, Qn/Rn। हो गया नंबर 4 का पॉइंट। अभी नंबर 4 का पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट P, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at point P is the algebraic sum खाली लिया by using the principle of superposition, using the प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। चला एडिशन करा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डैश 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 Vn, सभी का वैल्यू पुट कर दो। कर दिए, सभी का वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे V1 का V2 V3 डैश 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 Vn, इन सभी का वैल्यू पुट कर दो और वहाँ से कॉमन निकाल दो। वैल्यू पुट करने के बाद कॉमन निकाल दो, 1/4πε0 और ब्रैकेट में रहेगा Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 प्लस डैश 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 Qn/Rn। ओके, तो यहां पे V इज इक्वल टू 1/4πε0 झाला, कॉमन काढून झाला। हाँ, अब इसका ये समेशन करेंगे, ये डैश डैश में है तो ये समेशन होता है, तो ये तुम्हारा समेशन का सिंबल रहेगा। यहाँ पे Q/R है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, QI/RI। यहाँ पे रहेगा N और यहाँ पे रहेगा I इज इक्वल टू 1। समेशन के ऊपर रहेगा N, यहाँ पे उसके नीचे I इज इक्वल टू 1। साइड में where I is equal to 1 2 3 डैश डैश N। तो यहाँ पे
आई का वैल्यू पुट कर दो, आई का वैल्यू पुट कर दो, आई का वैल्यू 1 पुट कर दो, तो यहाँ पे मिलेगा Q1/R1। आई का वैल्यू 2 पुट कर दो तो क्या मिलेगा Q2/R2। आई का वैल्यू 3 पुट कर दो, क्या मिलेगा Q3/R3। तो यह है तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस। लिया खाली, दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। This is an expression for electric potential due to system of charges. चला नेक्स्ट 1 मार्क्स का क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिया। Write the dimension for electric potential. Write the dimension for electric potential. चला, write the dimension for electric potential. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो डायमेंशन निकालने से पहले उसका फार्मूला पता होना जरूरी है, तो लिखना नहीं अभी। वी नो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी V वर्क पर यूनिट चार्ज, वर्क पर यूनिट चार्ज। ओके, तो यहां पे वर्क या जीडीज रहेगा और चार्ज का फार्मूला रहेगा करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम। फिर V इज इक्वल टू W बाय करंट यानी एम्पियर में रहेगा और टाइम ये रहेगा टी में। जरा अब डायमेंशन लिख दो यहाँ पे। अब वर्क का डायमेंशन, वर्क का डायमेंशन क्या रहता है LMT। तो एलच्या वर किती राहील LMT, तर का राहील एलच्या वर 2 1 -2। तो वर्क के लिए रहेगा यहाँ पे LMT, यहां पे रहेगा 2, यहां पे रहेगा 1 और यहां पे रहेगा -2, 2 1 -2 और यहां पे ये एम्पियर याज इट इज और यहां पे इसका पावर 1 और इसका पावर 1 सॉल्व करा त्याला आता। हॅलो, अरे मी नाही ओपन केलं, मी क्लासमध्ये होतो, क्लास आहेत दिवसा घेतलो नाही तर। हो का, अच्छा आता नाही भेटत, लिंक राहील ना त्याची। अरे यार नाही, क्लासमध्ये जाऊ। हां V इज इक्वल टू जरा L का पावर 2 रहेगा, बाद में M का पावर 1, बाद में T का पावर कितना बनेगा -3 और A का पावर कितना बनेगा -1।
जरा नेक्स्ट लिया, न्यूमेरिकल लिया, अ वायर इज bent पॉज कर, अब देखो न्यूमेरिकल क्या है। वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, एक वायर है उसको सर्कल के फॉर्म में बेंड करना है। ये एक वायर है उसको, यानी ये वायर है, ये वायर है, अब इसको क्या करेंगे बेंट, तो बेंड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। अब सर्कल रहेगा तो उसका सेंटर भी रहेगा, इसलिए तो क्वेश्चन भी वो है, क्या है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर, यहाँ पे इस सेंटर पे निकालना है, यानी एक ही पॉइंट पे निकालना है। अब इसके लिए गिवन क्या है हमारे पास, रेडियस है r 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा 10 इंटू 10⁻⁻² मीटर। फिर चार्ज है यानी Q है, कितना है 250 माइक्रोकूलम, तो चार्ज इज इक्वल टू 250, इसको कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे 10⁻⁻6 कूलम, ये लिखना पड़ेगा। और हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी V, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस, फिर सिंपल फार्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चार्ज पर यूनिट, सॉरी वर्क पर यूनिट चार्ज। 3 फार्मूले हैं हमारे पास। सिंपल फार्मूला वर्क पर यूनिट चार्ज, दूसरा फार्मूला ड्यू टू पॉइंट चार्ज और ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब ये फार्मूला तो नहीं रहेगा क्योंकि तुम्हारे पास वर्ड नहीं है यहां पे। अब यहां पे ये भी नहीं रहेगा ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस, यहां पे कोई चार्जेस ज्यादा नहीं दिए हैं। ओके, अब तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल यानी ये होता है, यहां पे जो चार्जेस है ये चार्जेस कंसीडर करना पड़ेगा, यानी ये जो टोटल चार्जेस है, नंबर ऑफ द चार्जेस ऑन द सर्कम्फरेंस ऑफ सर्कल इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द सिंगल पॉइंट यानी कौन सेंटर, ये सभी चार्जेस कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं यहाँ पे, यानी हमें यहाँ पे यानी एक सिंगल पॉइंट के लिए हमें क्या निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, फार्मूला ये भी नहीं रहेगा, फार्मूला ये भी नहीं रहेगा, साइड में लिख दो, साइड मध्ये लिहा तीनही फार्मूले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू, चालू है कि बंद है, हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क पर यूनिट चार्ज, बाद में लिखना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बाद में लिखना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो इन दोनों को कैंसिल कर दो, चला ये गिवन लिख दो जो गिवन है तुम्हारे पास।
गिवन लिख दो और बाद में लिखना और गिवन के नीचे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at the center means electric potential at the center means electric potential due to point charge. Electric potential at the center means electric potential due to the point charge. तो उसका फार्मूला V इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/R। तो इसका फार्मूला रहता है 9 इंटू 10⁹ इंटू Q का वैल्यू तुम्हारे पास है 250 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन R का वैल्यू है 10 इंटू 10⁻⁻2। यहाँ पे ये 0 0 कैंसल, V इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू 25 इंटू ये ऊपर में चला जाएगा तो +2 होता है, तो यहाँ पे रहेगा 10⁻⁻4। -2 ऊपर में चला गया तो -2 ऊपर में चला गया तो वो प्लस हुआ। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन V इज इक्वल टू कितना होगा 225 इंटू 10⁵ और यूनिट रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट रहेगा V। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट का है वोल्ट है।